हेलो दोस्तों, मैं नीरज हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच कुछ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जीके और जीएस से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प सेकंड, जो कि रणवीर सिंह दे रखा है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे रणवीर सिंह ने विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के किरदार की भूमिका निभाने के लिए वर्ष 2019 में उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था। 2019 में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को निभाने की भूमिका को निभाने के लिए 2019 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जो है यह दिया गया था उन्हें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसका एनालिसिस दिया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में की थी। यह जो है 1885 ईस्वी में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बहुत बार रेलवे के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, और यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। वेद भाष्य भूमिका और यहाँ पे वेद भाष्य नामक इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने 3 पुस्तकें जो है वेद भाष्य नामक लिखी थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी का द्रव्यमान। यहाँ पर दोस्तों आपसे पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻24, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो है यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित यह क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आते हैं रेलवे की परीक्षा में। जो दोस्तों अगले कुछ ही महीनों में, अगले 1-2 महीनों के अंदर जो है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण बाहरी आवरण होता है। तो यहाँ पे 18वें आवर्त में जो है 18वें समूह में पूर्ण बाहरी आवरण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान, यहाँ कह रहा है जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? तो 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु दे रखे हैं, और ऑक्सीजन का कितना अणु है? यहाँ पर 1 अणु है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, 1 × 2, और यहाँ पर आगे जो है दूसरा अनुपात में इसे दे रखा है कि ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन को अनुपात में रखेंगे। ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पे? तो 16 है। और कितने अणु हैं यहाँ पर? 1 अणु है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 2 और अनुपात 16, 2 एकम 2 और 2 8 बार में यह कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा।
तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अगर देखा जाए तो 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक नियततापी मतलब वार्म ब्लडेड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नियततापी है? तो कबूतर। कबूतर दोस्तों हर मौसम में अपने जो है शरीर के तापमान को निरंतर बनाए रखता है। यहाँ पे दे रखा है कि एव्स वर्ग के जानवर नियततापी होते हैं। एव्स वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी विशिष्ट विशेषताएं पंख, चोंच और आगे के कुछ और भाग होते हैं। नियततापी प्राणी जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखते हैं वह क्या कहलाते हैं? नियततापी। और मत्स्य वर्ग में आपको पता ही है कि मछलियाँ आएंगी और सरीसृप में कुछ जो है कशेरुकी, टेट्रापॉड कशेरुकी, जिनके या तो 4 लिम्ब हो सकते हैं या वे सांप जैसे 4 लिम्ब पूर्वजों से लिए जाते हैं। और अब उभयचर देखेंगे। उभयचर दोस्तों जल और थल दोनों में रह सकते हैं, पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, वह उभयचर कहलाते हैं। जैसे कि मेढक, और इनमें जो है दो जोड़ी लिम्ब होते हैं। इनमें क्या होते हैं? 2 जोड़ी लिम्ब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए क्या कर रहा है? सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए जो है अकादमी ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों कहाँ दिए जाते हैं? तो USA में दिए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? जल के कितने? तो धावन सोडा का फॉर्मूला पहली बार हम रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है? Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इंटू 10H2O, यहाँ पे 10H2O। जल के कितने अणु हैं यहाँ पर? तो जल के अणु आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 अणु होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सत्यव्रत कादियान। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, सत्यव्रत कादियान। तो सत्यव्रत कादियान के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह सत्यव्रत कादियान जो है कुश्ती से संबंधित थे, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। सत्यव्रत कादियान कुश्ती खेल से संबंधित हैं। उन्हें 2017 में अर्जुन पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था और 2017 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक से इन्होंने शादी की थी। साक्षी मलिक से 2017 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता से शादी की थी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड है? एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे जो है कह रहा है कि कौन सी धातु है जो भाप से भी प्रतिक्रिया करता है? क्या धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन बनाएंगे? धातु ऑक्साइड या और हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है ये किसके साथ, कौन सी धातु है जो क्रिया? एल्युमिनियम जो है धातु के साथ क्रिया कर जाता है। एल्युमिनियम धातु जो है भाप के साथ क्रिया कर जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन को त्याग देता है यहाँ पर। और लीड जो है ये नहीं भाप के साथ क्रिया करेगा, ना ही ये करेगा, और ये भी तांबा जो है नहीं क्रिया करेगा। अगला यहाँ पर इसका एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। इसकी प्रतिक्रिया निम्नलिखित, जैसे कि ये यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 अणु दे रखे हैं और गर्म जल के 3 अणु, उसके बाद में यह क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग बना लेगा। ये धातु ऑक्साइड जो बोल रहा था वो है धातु ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे गर्म जल के 2 अणु यह त्याग देगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ पे दे रखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विशेष महिलाओं को सम्मानित किया, विशेष महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं वे हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों से उपलब्धियां हासिल पहली महिलाएं हैं। यहाँ पे कितनी महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया था? 112 महिलाओं को उन्होंने जो है सम्मानित किया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 112, इन्होंने 112 विशेष सफल महिलाओं को जो है सम्मान किया और उन्होंने देश की प्रथम महिलाओं के रूप में नामित किया। इनमें मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन भी उसमें शामिल हैं और मिस अर्थ 2010 की निकोल फारिया भी उसमें शामिल हैं। पुरस्कार समारोह की मेज़बानी किसने की? तो विकास मंत्री श्री मेनका संजय गांधी ने की। इन्होंने महिलाओं की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई भी दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनर ऐसे ही आपको जो है घुमाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दाब जो है यह चालक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और सामग्री से धातु अधातु इन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जो है जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को जो है वजन के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है, भार के रूप में भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है दोस्तों, पेड़ जब वृक्ष जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। शोषण में ऑक्सीजन खींचते हैं, मतलब लेते हैं जब हम शोषण क्रिया करते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, उत्सर्जन जीवों से अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया को जो है उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित करता है। एक बल ने किसी वस्तु का विस्थापन किए बिना ही कार्य किया। तो विस्थापन किए बिना कार्य नहीं हो सकता है। केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, केवल यहाँ पे लग गया, ये भी गलत है, इसमें भी केवल लग गया तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी, ये भी गलत है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4th, इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम में क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो देखते हैं किस विकल्प में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जड़त्व का नियम, जो कि नियम फर्स्ट है। जड़त्व का नियम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड अब देखेंगे यहाँ पे कि तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर जो है धीरे धीरे चलती गेंद से अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पे कौन सा नियम हो जाएगा? दूसरा नियम, जिसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पे कौन सा? न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड यहाँ पे हो जाए, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा।
तो संवेग संरक्षण का नियम जिसे कहते हैं। तीसरा विकल्प देखेंगे यहाँ पे, एक रॉकेट का प्रक्षेपण। तो रॉकेट का प्रक्षेपण क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर निर्भर करता है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाए, रॉकेट का प्रक्षेपण जो है तीसरे नियम को, न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निषेचित अंडा, निषेचित अंडा युग्मज में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो निषेचित होने के बाद अंडा जो है वो कहाँ पे, गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा, निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडे को जो है फैलोपियन ट्यूब में, अंडे को, यह अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है और फिर गर्भाशय की यात्रा करता है। यहाँ पे यह क्वेश्चन में यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पे, गर्भाशय की यात्रा करता है, यह गर्भाशय के ऊतक स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। यह निषेचित अंडा स्वयं को गर्भाशय की दीवार पर ऊतक में धकेलता है, तो इसे आरोपण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है, जो कि इसमें यहाँ पर गर्भाशय है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, जब कोई पिंड जो है एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जब जैसे कि यह सूर्य है और हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, तो किस बल के कारण घूम रही है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। यहाँ पर कौन सा बल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, विकल्प थर्ड सही हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, यातायात को जो है नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है। तो यहाँ पे जो है इंदौर जो है रोबोट का प्रयोग करने वाला पहला शहर हो जाएगा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो हो जाएगा इंदौर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एप्पल के बाद, यहाँ कह रहा है एप्पल कंपनी के बाद 90 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के तक जो है पहुँचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है, तो वह अमेजन है। अमेजन किसकी कंपनी है दोस्तों, जेफ बेजोस की। अमेजन किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की जो है 9 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है, 900 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी है अमेजन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना, तो पावर टैक्स इंडिया योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, या स्मृति ईरानी के द्वारा चलाई गई थी। विकल्प फर्स्ट से हो जाएगा यहाँ पे, स्मृति ईरानी के द्वारा विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पावर टैक्स इंडिया योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिनके द्वारा यह चलाया गया था। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की थी। यह योजना उनके द्वारा भिवंडी और ठाणे ज़िले महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। तो यह किस ज़िले से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो यह है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, महाराष्ट्र में जो है चलाई गई थी। यह 43 स्थानों पर दोस्तों, यह 43 स्थानों पर 43 स्थानों पर जो है एक साथ शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के रूप में सदन के उच्च सदन के ऊपरी सदन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। तो ऊपरी सदन, कितने सदन होते हैं संसद के 2 सदन होते हैं। एक क्या होता है, राज्यसभा और एक होता है, एक क्या होता है, लोकसभा होता है। 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये ऊपरी सदन है और ये निचला सदन है। 2 सदन होते हैं। और तीसरा अंग, संसद का तीसरा अंग क्या होता है, तो होता है राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग क्या होता है, राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है और इसे स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है, और लोकसभा को अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसे इसलिए कहते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और यह जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से सुराज तक पहल शुरू की थी? तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के मैदान में जो है भारत छोड़ो और स्वराज से सुराज तक पहल शुरू की गई थी। यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से सुराज तक पहल शुरू की थी 1942। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कब पेश किया था? तो 1942 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसी से संबंधित यह है क्वेश्चन। यहाँ अगस्त क्रांति के मैदान में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन प्लेटिनम जुबली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ स्टार्ट की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच वैल्यू देता है? तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड 7 से कम जो है यहाँ पे पीएच वैल्यू देता है। अमोनियम क्लोराइड 7 से कम पीएच वैल्यू देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है 18 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलाम के आवेश को जो है जाने में कितना कार्य होगा? यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, तो कार्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर और कूलाम। विभवांतर और कूलाम आवेश को जो है दोनों को हम इनटू में रखेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा? 72, 72। यहाँ पे विकल्प सेकंड सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है दार्जिलिंग। हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है किसको? कोडाई कनाल को। कोडाई कनाल को दोस्तों यहाँ पे हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। और ऊटी यहाँ पे 4th ऑप्शन दिया है ऊटी। तो ऊटी को क्या कहा जाता है? ऊटी को हिल स्टेशन की रानी के रूप में जाना जाता है। हिल स्टेशन की रानी के रूप में जाना जाता है। 2100 मिलियन टन की ऊंचाई के साथ कोडाई कनाल को हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में, और पलानी हिल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। और यह तमिलनाडु राज्य में जो है कोडाई कनाल को जो है हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की है। और यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और ऊटी यहाँ पे दे रखा है कि हिल स्टेशन की रानी के नाम से जानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पुरस्कार की पहचान कीजिए जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन नवीन क्षमता उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के असाधारण साहस और बुद्धि तत्परता के लिए मान्यता देता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? श्रम पुरस्कार। यहाँ पे श्रम पुरस्कार
दिया जाएगा उन्हें। तो यहाँ पे इसका एनालिसिस देखेंगे कि श्रम पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और साधारण साहस, असाधारण मतलब यहाँ पे असाधारण साहस दिखाने के लिए बुद्धि तत्परता के प्रदर्शन की मान्यता के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 1985। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 1985 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित श्रमिकों द्वारा किए गए योगदान को जो है मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1985 से दिया जा रहा है, या किस अधिनियम के? औद्योगिक विवाद अधिनियम के। तो 1947 औद्योगिक विवाद